तो ध्यान देना, सेट थ्योरी चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये दूसरा क्लास है ना। पहला क्लास में हमने बताया था कि सेट थ्योरी एक ऐसा मैथ है जो मैथ के नाम पे ही कलंक है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार चीज़। इसमें ना आपको जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुना करना है, ना भाग देना है, लेकिन फिर भी ये मैथ है। सेट थ्योरी चैप्टर का नाम है क्या चीज़? सेट थ्योरी। ध्यान देना, हमेशा एक साइन होता है। यहाँ पे मंझला ब्रैकेट लगेगा, बड़का या छोटका? आय मंझला आई बोलते हैं तो जवाब चाहिए। ध्यान देना, सेट थ्योरी में मंझला ब्रैकेट, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है ए बराबर, मतलब सेट ए। अब इसके अंदर में कुछ तो होगा, 2 4 6 8, इसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ अ सेट। एलिमेंट का मतलब हुआ उसका सदस्य है ये, ठीक है। और एलिमेंट का साइन होता है ये, क्या है ये? एलिमेंट। एलिमेंट बोले तो सदस्य। तो बताओ, 2 डॉट 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 इज ए, क्या ये एलिमेंट है या ये एलिमेंट नहीं है? एलिमेंट है, यानी ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए। एलिमेंट है मतलब सेट ए का एक पार्ट है। कौन? 2। और इसको पेटवा फाड़ दो इसे, इसका मतलब हुआ ये इसका पार्ट नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हम लोग बात देखे थे पहले। और क्या देखे थे? एक देखे थे यूनियन। यूनियन, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या होता है भाई? यूनियन मतलब जो सब में हो, जो सब में हो, सब में हो, कोई रिपीट नहीं होगा, कोई रिपीट नहीं हो। मतलब क्या है? ए में कुछ है, बी में कुछ है, सी में कुछ है, सब को मिला के जब एक बनेगा तो उसको बोलते हैं यूनियन। इसका मतलब होता है भाई कि सब लिखेंगे लेकिन किसी भी आइटम को दोबारा नहीं लिखेंगे। क्लियर है? अब जैसे मान लो कि ए बराबर दे दिया है 2 3 5 7 8, और बी बराबर दे दिया है 3 2 6 7 9। बोलता है कि ए और यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकालो। यूनियन का मतलब हुआ हर आइटम को लिखेंगे जो ए में भी हो, बी में भी हो, लेकिन कोई भी आइटम 2 बार नहीं लिखा जाए। तो बताओ क्या लिखे? सबसे छोटा क्या? 1 कहाँ है? 2 3 5 6 7 8 9। दोनों में इसका जो ध्यान है कि इसका हर आइटम, ए का हर आइटम इसमें होगा, बी का भी होगा, कोई भी आइटम दोबारा नहीं होगा। अब ये यूनियन का उल्टा होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। तो देखो ऐसा कौन है जो दोनों में? 3 है, 2 है, और क्या है? 7। जो दोनों में होगा उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। क्या ये दोनों का मतलब समझ में आया? आ गया? बता, यूनियन पापा होता है या ये सेट ए? यूनियन इज द फादर ऑफ इट्स मेंबर। ये सेट ए और बी का कॉम्बिनेशन है ना। तो सबसे बड़ा कौन है, यूनियन वाला कि सिंगल वाला?
यूनियन बोले तो पापा, बाकी आइटम उसका बाबू बाल गोपाल। ठीक है, तो चलिए एकदम बने रहिए, हमारे साथ सिखाएंगे आगे। तो हमने देखा एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? वेरी, क्या बोलते हैं? ओम, यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब उससे बाहर कुछ है ही नहीं। विश्व एक होता है भारत सुंदरी, एक होता है विश्व सुंदरी, एक होता है यूनिवर्स, होता है ना। विश्व सुंदरी बोले तो कौन? अच्छा, वैसा चिढ़ाओ मत, अपने पापा से पूछ लेना विश्व सुंदरी कौन है पापा। तेरे सामने वो एक आईना देंगे, उसमें जो अक्स दिखेगा उससे बड़ा खूबसूरत कोई नहीं होता है। हर माँ का तो नहीं, लेकिन बाप का लिया हुआ विश्व सुंदरी उसकी बेटी से बेहतर कोई नहीं होता। तुम लोग चुट्टा लोग बॉडीगार्ड लोग चाहिए ना। तो ध्यान देना, यूनिवर्स का मतलब होगा जो ब्रह्मांड है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं है। मतलब एलियन उलियन सब में जो सबसे सुंदर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रह्मांड सुंदरी, यूनिवर्स। अब इसको मैथ में कैसे यूज करेंगे जरा देखो। ये यूनिवर्स दिया हुआ है आपको, 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। और ये है, ध्यान देना, समझना। तो प्यारे बच्चों, अभी आप बोर्ड पे देख रहे हैं जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 5-7 कॉन्सेप्ट का पोस्टमार्टम करूंगा। क्या तुम लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? ओके मैन, ओके। सबसे पहला बोलता है, ए का ऊपर लाइन पारा हुआ दिख रहा है। पारा हुआ है या लाइन मारा हुआ है या पारा हुआ है? लाइन पारा हुआ है। इसको बोलता है ट्रांसपोज। क्या बोलता है? ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज का मतलब हुआ, ये जो यूनिवर्स है इसमें ए के हर आइटम को हटाओ, जो बच जाए वो ट्रांसपोज है। समझ पाया? तो बताओ, ए का ट्रांसपोज मतलब यही होता है। क्या आंसर होगा जरा बताओ। एक आइटम यहाँ से हटाओ, 1 3 5 6 7 9, 1 3 5 6 7 9 हटा दो, बचेगा कुछ? क्या बचेगा? 2, क्या बचेगा? 2 4 11। क्या ट्रांसपोज का मतलब समझ में आया? एक ट्रांसपोज मतलब यूनिवर्स से घटाओ एक को, अब जो यूनिवर्स में बच गया वो लिख डालो। क्या ये बात समझ में आया? वेरी गुड। ध्यान देना, a माइनस बी का मतलब हुआ a का सब आइटम में से b का जो आइटम कॉमन है उसको हटा दो, जो बच गया सो। जरा सोचो क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ बताओ, ए में टोटल क्या क्या है? 1 3 5 7 9 है। 1 3 5 9 है। माइनस बी में क्या है? 2 4 6। ध्यान देना, यहाँ 2 कहीं है, 4 है, 6 है, ये हटा दो। इसका हो जाएगा आंसर 1 3 5 7 9। 2 4 यहाँ कॉमन है नहीं है। ए माइनस बी मतलब ए बड़ा है, इसमें बी वाले को हटाओ। कौन हटाएंगे? जो दोनों में मौजूद होगा।
यहाँ क्या बच गया 1 3 5 7 9। क्लियर। अब इसी बात को बताओ, अगर b माइनस ए होता तो क्या बचता होगा? क्या बचता? अगर ये आप बनाए मतलब आप समझ चुके। a माइनस माने बड़ा यहाँ पे कौन है? a, छोटा है b। b का हर वो आइटम जो a में शामिल है हटाओ, a में जो बच गया वो ले। ऐसे b माइनस a में b बड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन लॉजिक समझेंगे कि कॉमन है 6 हटाएं, अब b में क्या बच गया 2 और 4। यहाँ तक क्लियर। अब अगला देखो, बोलता है a यूनियन b। a यूनियन b का ट्रांसपोज का मतलब हुआ कि यूनिवर्स में से माइनस करो किसको? a यूनियन b का ट्रांसपोज। अब बताओ यहाँ यूनिवर्स टोटल कितना था? क्या था यूनिवर्स? 1 2 3 4 5 6 7 9 11, ये तो यूनिवर्स था। माइनस a यूनियन b अगर करेंगे तो a में क्या क्या है? 1 3 5 6 7 9, और इसको यूनियन यूनाइट कर देंगे। b क्या है? 2 4 6। ध्यान देना, तरीका अच्छे से लिखना, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना? अब बताओ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 9 11 माइनस ये सब को कंबाइन करोगे तो क्या निकल आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 9। अब जरा देखो यहाँ कौन कौन है इसमें से सब? 1 2 3 4 5 6 7 9 भी है यहाँ पे। यहाँ बचा क्या? 11। यानी कि अब इसमें से कहाँ यूनिवर्स ये है ना, 1 2 3 11 में से माइनस करेंगे किसको? 11, यानी इसका आंसर हो गया 11। नहीं समझे? हाँ, अरे माइनस मतलब जो बढ़का है और जिसको घटा रहे, तो इधर वाला का जो आइटम बड़ा वाला में है उसको हटाओ, बाकी जो बच गया बड़ा में वो सही आंसर हो। ठीक है? चलो, अच्छा हार्ड है तो जल्दी नहीं समझ में आएगा, फोटो भेजते हैं। ठीक, क्या हो गया? मेरा फोटो खींचेगा कहला। ध्यान दें, ये लास्ट रिकैप है। जब भी क्वेश्चन यहाँ x दिया, सबसे बड़ा x दिख रहा है, जो सबसे बड़ा दिखता है उसी को यूनिवर्स कहा जाता है। इस यूनिवर्स के 2 पार्ट हैं, a 1 2 3 4, और b का एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8। बोलता है a यूनियन b का ट्रांसपोज निकालो। तो सबसे पहले a यूनियन b, ये बड़का ब्रैकेट लिखोगे इससे, इसके नीचे बताओ a क्या है? 1 2 3 4। कोई डाउट? अरे हाँ ना बोलो, समझ में आया? अब बताओ यूनियन b का वैल्यू क्या है? 2 4 6 8। पहले ये लिखेंगे ब्रैकेट बंद। इस चीज को जब यूनियन में लाओगे तो ये क्या बन के आएगा? जल्दी बताओ। 1 2 3 4 6 8। किसी भी आइटम को दोबारा नहीं लिखेंगे। ये ट्रांसपोज का मतलब क्या? ट्रांसपोज का मतलब होता है जो यूनियन है, यूनिवर्स है, उसमें इसको माइनस करो। a यूनियन b का ट्रांसपोज, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है? तो a यूनियन b आपको आ गया 1 2 3 4 6 8। क्लियर है? यहाँ यूनिवर्स का वैल्यू क्या होगा?
1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा? 9 तक, माइनस 1 2 3 4 6 8। जल्दी से बताओ इसका वो आइटम जो इसमें तो है ही सब, तो यहाँ कौन है जो नहीं है? क्या है? 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 नहीं है, 8 9, यानी ये जो आपका होगा ये क्या होगा? समझ पाए बात को? जिसको जिसमें से घटाना है उसका हर आइटम जो है उसको हटा दो, यहाँ जो बच जाए वही लिखोगे। तो क्या ये बात समझ में आया? आए? तो बताओ ए और बी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है ए और बी में? देखो जरा 2 4, 2 और 4। अब बताओ इसका ट्रांसपोज निकालना है तो यूनिवर्स में से 2 और 4 को हटा देंगे तो जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1 2 3 5 7 8 9, 6 भी है, 6 1 2 1 3 5 6 7 8 9। समझ में आया? बहुत अच्छा, ध्यान देना है, सोचना है दिमाग में। अगर बोल दे तुमको ए का ट्रांसपोज और यूनियन करो बी के ट्रांसपोज को, अब बताओ जरा क्या कहना चाह रहा है? ए का ट्रांसपोज क्या होगा जरा देख के बताओ। ए का क्या था वैल्यू? 1 2 3 4, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9, ठीक है। यूनियन बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 4 6 8, तो बचा क्या? 1 3 5 7 9। अब ये दोनों का यूनियन मतलब सबको लिखो, रिपीट मत करो। हो जाएगा 1 3 5 6 7 8 9। ध्यान देना, समझना है इस चैप्टर में, ये आपका थिंकिंग स्किल को डेवलप करेगा। यहाँ जोड़ना घटाना नहीं है, सोचना है, ठीक है। संकेतों को देख के सोचना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जा चुका है, फटाफट 5-7 को बनाइए और बनाइए, हमको भी दिखाइएगा, ठीक है।